Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of ordinary differential equation, now we are going to talk about some results of Bessel differential equation. ये हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, कहता है प्रूव दैट इंटेग्रल x इनवर्स j4 ऑफ x dx इक्वल टू -1/x j3x minus 2/x square j2x plus c and integral x square j2x dx equal to -x square j1x minus 3x j0x plus 3 integral j0x dx. ये दोनों प्रूव करने हैं हमें. उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट्स प्रूव किए थे. इनमें से ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है इंटेग्रल x इनवर्स jn प्लस 1 x dx इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस n jn x प्लस c, इसका यूज़ जो है वो इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करने में मददगार साबित रहेगा. तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. फिर ये जो सेकंड रिज़ल्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सेकंड रिज़ल्ट हमने लिख लिया. इसमें हमने क्या करना है, हमें चूँकि ये देखें फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए j4x फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है jn प्लस 1. तो j4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n को 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो मैं लिख लेता हूँ लेट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है. ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, इंटेग्रल x रेज टू द पावर माइनस 3 j4x dx इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 j3x प्लस c. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने j4 तो बना ली है और साथ मेरे पास क्या आ रहा है x रेज टू द पावर माइनस 3. रिजल्ट तो तब बनेगा जब मेरे पास j4 के साथ x रेज टू द पावर माइनस 1 आएगी. अब देखें ज़रा, ये जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ. ये मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली. अब इसको मैं कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ, मैं इस x इनवर्स को लिख सकता हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 j4x dx. j4 तो j4 ही रहने दिया और x इनवर्स को मैंने x स्क्वायर टाइम x रेज टू द पावर माइनस 3 लिख लिया. इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की पावर माइनस 1 ही आएगा. इस तरह करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है x की पावर माइनस 3 j4x, इसके लिए रिज़ल्ट हम जो है वो पिछले रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए बना चुके हैं. ठीक है, अब इस पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ किया तो एक फंक्शन इसमें ये एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन जो है ये एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है. तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो इसका इंटेग्रल तो हमारे पास ये मौजूद है इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में. तो इसकी जगह पे इसका जो इंटेग्रल होगा इसकी जगह पे हम ये वाला जो है एक्सप्रेशन ये लिख लेंगे माइनस एक्स की पावर माइनस 3 j3x. और ये फंक्शन जो है ये साथ वैसे ही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, दूसरा साथ वैसे ही. उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और माइनस का साइन जो है वो लगाने के बाद दोबारा से हमने इंटेग्रल का साइन लगाना है और उसी फंक्शन को अगेन इंटीग्रेट करना है जिसको पहले किया, और जिस फंक्शन को आपने एज इट इज़ रहने दिया हुआ है उसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसी का इंटेग्रल लिखूँगा. तो इसका इंटेग्रल जो है यही है माइनस एक्स की पावर माइनस 3 j3x. ये माइनस और जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूले का माइनस है वो दोनों मिल के ये प्लस आ गया. ठीक है, ये लिख लिया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव या 2x dx लिखा जा चुका है. अब इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस एक्स की पावर माइनस 3 और x की पावर 2 ये मिल के रह जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 1 j3x प्लस ये 2 बाहर निकाल लिया और x की पावर ये x की पावर 1 और x की पावर माइनस 3 ये रह जाएगी x की पावर माइनस 2
J3x dx। ओके, अब देखें जी वो रिज़ल्ट फॉलो हुआ या नहीं। अभी तक रिज़ल्ट फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में देखें ये इंटेग्रल हमें इसके इक्वल चाहिए। इसमें एक टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमें मिल चुकी है, ये -1/x J3x, जबकि सेकंड टर्म अभी जो है वो हम फाइंड नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म अभी हमारे पास इंटेग्रल की फॉर्म में है। तो दोबारा से इस इंटेग्रल की एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कि इस इंटेग्रल का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ये देखें ना आपके पास लिखा हुआ है x⁻² J3x। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम इसी फार्मूला का जो है वो सहारा लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, n को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। जब n को 2 से रिप्लेस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x⁻² J3x dx, वो यही है। और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी -x⁻² J2x + c। जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा नंबर 3 में तो मुझे ये फर्स्ट वाला रिज़ल्ट जो है ये मिल जाएगा। तो ये फिर मैंने क्या किया, इनको 2 से रिप्लेस किया 1 में, तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला -x⁻² J2x। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ 3 में सब्स्टिट्यूट की, ये लिखा हुआ है। इसको चूँकि हमने नंबर 4 कह लिया तो 3 और 4 को जो है प्रोसीड किया तो मुझे फर्स्ट रिज़ल्ट जो है वो मिल गया। ये x-1 J4x dx ये वाला जो है इक्वल टू -x⁻³ J3x माइनस, इसकी जगह पे मुझे ये लिखना है। अब ये 2 और ये माइनस मिलके -2 x⁻² J2x प्लस ये जो इस फार्मूला से हमें c मिल रहा है। और इनमें क्या किया, जो x की नेगेटिव पावर है उनको आप डिनोमिनेटर में ले गए। जैसे x इन्वर्स को हमने लिख लिया 1/x और x इन्वर्स स्क्वायर को लिख लिया हमने 2/x², ये 2 साथ मिला के। तो ये रिज़ल्ट फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाला। दूसरे रिज़ल्ट को फॉलो करने के लिए देखें, ये हमने उसी की लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। दूसरे रिज़ल्ट में था इंटेग्रल x² J2x dx। तो ये मैंने उसकी सेकंड हैंड साइड जो है वो लिख ली, x² J2x dx। अब इसको दोबारा से ये जो x² है इसको हम लिख सकते हैं x³ × x⁻⁻1, यानी दोनों का प्रोडक्ट अगेन आपको क्या मिलेगा x² और साथ J2x dx लिख लिया। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया फर्स्ट पार्ट की तरह, x³ ऐसे, और इसका इंटेग्रल जो है, इसका इंटेग्रल हमने पिछले रिजल्ट से जो है वो फॉलो करना है। तो ये देखें पिछला रिजल्ट हमने लिख लिया, इंटेग्रल x⁻⁻n J n+1x dx इक्वल टू दिस। इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें x इन्वर्स J2x चाहिए तो हम n को जो है वो 1 से रिप्लेस कर लेते हैं। n को 1 से जब रिप्लेस किया इसमें तो देखें x⁻⁻1 J2x dx यही लिखा हुआ है। तो इसकी इंटेग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी -x इन्वर्स J1x। तो ये हमने लिख ली -x इन्वर्स J1x। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो नेगेटिव साइन आता है वो लगाया, इंटेग्रल दोबारा से इसी का इंटेग्रल आपने लिखा, ये वाला ये लिख दिया, और ये जो x³ है इसका डिफरेंशियल लिख लिया 3x² dx। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -x² J1x है, और इन दोनों का इंटेग्रल जो है माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये 3 बार निकाल लिया। इंटेग्रल x² और x इन्वर्स ये रह गया x J1x dx। इसके अलावा हमने एक और रिजल्ट जो है यहाँ पे पहले प्रूव किया हुआ है कि J0'x इक्वल टू -J1x के इक्वल होता है। तो अब हमें चूँकि इस इंटेग्रल की वैल्यू चाहिए, जब इस इंटेग्रल की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा ये रिज़ल्ट जो है ये भी प्रूव हो जाएगा। तो मैं इस इंटेग्रल को लिखता हूँ x J1x dx इक्वल टू, अब ये जो J1x है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ -J0'x। तो ये x जो है ये तो वैसे ही साथ, सिर्फ मैंने इस J1 को इस फार्मूला से, यहाँ से इस फार्मूला की मदद से इससे रिप्लेस कर लिया, माइनस इंटेग्रल x और J0'x dx। अब दोबारा से इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
तो ये माइनस जो है बाहर निकाल ली, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो ये देखें ये जे नाट का डेरिवेटिव है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिर्फ जे नाट एक्स रह जाएगा, एक्स साथ वैसे ही, और इसका इंटेग्रल आ जाएगा जे नाट एक्स माइनस इंटीग्रेशन दोबारा से इसका इंटेग्रल जे नाट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स जे नाट एक्स और इसको हम क्या लिख लेंगे प्लस इंटेग्रल जे नाट एक्स डी एक्स। तो ये देखें इंटेग्रल एक्स के जे टू एक्स, इसको हम क्या लिख सके थे इक्वल टू माइनस एक्स के जे वन एक्स, ये लिख लिया प्लस 3, और ये इंटेग्रल जो है ये अभी हमने ये फाइंड किया है, तो ये प्लस 3 और ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम ये दोनों टर्म्स लिख लेंगे। अब जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही, और ये नेगेटिव के साथ ये टर्म और प्लस ये ऐसे आ जाएगी, और यही रिज़ल्ट हमको फॉलो करना था ये, ठीक है। इसके बाद हमने बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के कुछ रिजल्ट्स जो है वो प्रूव करने हैं, जैसा कि फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स वाई एन प्राइम प्लस एन वाई एन इक्वल टू एक्स वाई एन माइनस 1, ठीक है। फिर एक्स वाई एन प्राइम माइनस एन वाई एन इक्वल टू माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, ये रिजल्ट्स अब हमने चेक करने हैं ये सारे जो है। तो उससे पहले हमने ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं ये प्रूव किए थे पहले बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के रिलेटेड, ये 2 रिजल्ट्स ये हम पहले देख चुके हुए हैं कि एक्स जे एन प्राइम प्लस एन जे एन इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1, एक्स जे एन प्राइम माइनस एन जे एन इक्वल टू माइनस एक्स जे एन प्लस 1। ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही हैं, ये फर्स्ट काइंड के हैं और ये सेकंड काइंड के हैं जो हमने प्रूव करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। उनमें जे आ रहा है, इनमें वाई आ रहा है, लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जे के लिए और वाई के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इस वजह से आपने सिर्फ जे को वाई से रिप्लेस करके जो है वो रिजल्ट फॉलो नहीं कर लेना, दोनों की एक्सप्रेशन अलग अलग हैं तो फिर दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वाई वाले रिजल्ट जो हैं उनमें चूँकि जे का यूज़ होता है, इस वजह से जे वाले रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम वाई वाले रिजल्ट जो हैं वो प्रूव कर सकते हैं। अब रिप्लेस किया n को माइनस n से इस इक्वेशन 2 में, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसको माइनस n लिख दें, तो ये लिखा जाएगा एक्स जे माइनस एन प्राइम माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस बन जाएगा प्लस n जे माइनस n इक्वल टू माइनस एक्स जे माइनस n प्लस 1x। अब क्या किया, ये जो 1 थी इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई किया कॉज n पाई से और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 जो है उसको आपने क्या किया, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉज n पाई से तो इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मसलन इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म इसकी बनेगी एक्स जे एन प्राइम कॉज n पाई, उसमें से इसको आपने माइनस करना है, तो दोनों में चूंकि x कॉमन है तो हम लिख लेंगे x जे एन प्राइम कॉज n पाई माइनस जे माइनस n प्राइम, ये उसके बाद प्लस ये n इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों से कॉमन आ गया, इसको चूंकि हमने कॉज n पाई से मल्टीप्लाई करना है तो ये जे एन कॉज n पाई माइनस जे माइनस n ये लिखा गया इक्वल टू, इसमें x है इसमें भी x है, लेकिन चूंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस x जो है ये प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों से जब हम कॉमन करेंगे x तो ये मिलेगा हमें j माइनस n कॉज n पाई, ये जो हमने लिखा हुआ है, और ये चूंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है तो ये प्लस j माइनस n प्लस 1, इन दोनों में से क्या किया माइनस कॉमन किया तो ये n जो है ये पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस n माइनस 1x। अब क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिली है ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को क्या किया साइन n पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये x ये सारी एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई साइन n पाई प्लस n
ये सारी एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई साइन एन पाई इक्वल टू एक्स, ये सारी एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई साइन एन पाई। अब साइन एन माइनस वन पाई जो है वो हमें पता है कि ये माइनस साइन एन पाई के इक्वल होता है। मसलन इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला से, तो ये मिलेगा आपको साइन एन पाई कॉज पाई माइनस कॉज एन पाई साइन पाई, और साइन पाई तो आपको पता ज़ीरो होता है, तो फर्स्ट टर्म ही सर्वाइव करेगी। फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, साइन एन पाई और कॉज पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये सारा रह जाएगा आपके पास माइनस साइन एन पाई के इक्वल। इसी तरह से जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस कॉज एन पाई के इक्वल रह जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म जो है वो तो सारी की सारी यही आ गई, सेकंड टर्म जो है वो भी सारी की सारी यही आ गई। इसका यूज़ जो है ये राइट हैंड साइड पे होगा। सिर्फ ये जो साइन एन पाई है इसकी जगह हम लिख लेंगे, ये माइनस इस साइड पे शिफ्ट करके माइनस साइन एन माइनस वन पाई, ये लिख दिया डिनोमिनेटर में। इसी तरह से नॉमिनेटर में था कॉज एन पाई, इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस कॉज एन माइनस वन पाई, ये वाला। ठीक है, अब ये रिजल्ट जो है ये फॉलो हो रहा है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड वाला। बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड जो है उसकी एक्सप्रेशन यही होती है। मसलन ये वाली एक्सप्रेशन है उसकी, कॉज एन पाई जे एन एक्स माइनस जे माइनस एन एक्स बाय साइन एन पाई। अगर ये हो इसको हम वाई एन लिखते हैं। इसी तरह से ये जो है इसमें देखें जे एन प्राइम और जे माइनस एन प्राइम आ रहा है, तो इसको हम वाई एन प्राइम लिख लेंगे। इसी तरह से ये जो है इसमें एन की जगह एन माइनस वन आ रहा है, लेकिन जे जो है इसकी जो टर्म है वो प्राइम के बगैर आ रही है, तो फिर इसको हम लिख लेंगे वाई एन माइनस वन। जब ऐसा करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है फर्स्ट वाला प्रूव हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे एक्स वाई एन प्राइम प्लस एन वाई एन इक्वल टू एक्स वाई एन माइनस वन। ये देखें वही हमने लिखी एक्सप्रेशंस दोबारा से, और इससे ये फर्स्ट रिजल्ट जो है ये फॉलो हो गया। एक्स वाई एन प्राइम प्लस एन वाई एन इक्वल टू एक्स वाई एन माइनस वन एक्स। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनों पे चलते हुए आपने इसको प्रूव करना है। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करने के लिए आपने क्या किया था, जो सेकंड इक्वेशन थी जो हमने पिछले थ्योरम का यूज़ करते हुए लिखी थी, ये दो, इनमें से आपने क्या किया था, इसमें रिप्लेस किया था एन को -1 से। लेकिन सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए आप इसको करेंगे रिप्लेस -n से, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉज एन पाई से। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके रिजल्ट जो है ये वाला बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे ये फॉलो हो जाएगा। जब ये दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, अब अगर आप इन दोनों का सम करें तो आपको थर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इन दोनों का सम क्या मिलेगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों में x कॉमन है, यानी दोनों सेम आ रही हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x वाई एन प्राइम इक्वल टू, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो रह जाएगा वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन प्लस वन। ये देखें हमने ऐड किया तो ये 2x वाई एन प्राइम और ये x वाई एन माइनस वन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन। अब x इस साइड पे भी है, इन दोनों टर्म्स में भी है, तो यहाँ से कॉमन करके इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से रह गया वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन प्लस वन इक्वल टू 2y n प्राइम। फिर हमने क्या किया, फोर्थ रिजल्ट प्रूव करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट किया। 5 जो थी ये, इस 5 को हमने क्या किया, 4 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का सम हमें मिलेगा 2ny(n) इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, xy(n-1) प्लस xy(n+1). ये लिखी हमने। अब
इनमें तो चूँकि x दोनों साइडों पे था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे x दोनों साइडों में नहीं, इस वजह से कैंसिल नहीं होगा। इसको हमने लिख लिया yn-1 प्लस yn+1 इक्वल टू, इसमें से x को कॉमन करके लेफ़्ट साइड को डिवाइड कर दिया तो 2n/x yn रह गया। अब इक्वेशन 4 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करें x की पावर n-1 से, तो आपका अगला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 5 को आप x की पावर -n-1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका उससे अगला रिजल्ट जो है लास्ट वाला वो भी प्रूव हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 को देखते हैं कि हम जब x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या असर पड़ता है। ये 4 x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x की पावर 1 है, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या रह जाएगी, पावर x की पावर n रह जाएगी, सिर्फ x की पावर n y n प्राइम प्लस n x की पावर n-1 y n इक्वल टू, यहाँ दोबारा x की पावर n-1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n रह जाएगी सिर्फ y n-1। तो ये लिख ली हमने वो मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं लेफ़्ट साइड पे, इन दोनों को हम डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर x की पावर n y n का डेरिवेटिव एक्सपेंड करें तो आपको ये टर्म्स मिलेंगी। x की पावर n वैसे ही लिखा जाएगा और इसका डेरिवेटिव y n प्राइम प्लस अब इसका डेरिवेटिव n x की पावर n-1 ये और साथ ये वैसे ही इक्वल टू ये राइट हैंड साइड जो है। इसी तरह से नंबर 6 जो है वो प्रूव करने के लिए हम नंबर 5 को x की पावर -n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब एक डिडक्शन है कि अगर जैसे आपने वो प्रूव किया था रिज़ल्ट j1 x इक्वल टू -j0 प्राइम x, उसी तरह से ये रिज़ल्ट आपने प्रूव करना हो तो आपके पास नंबर 5 मौजूद है। ये नंबर 5, इसमें आप क्या करें, n को 0 से रिप्लेस कर दें। n को जब 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें मल्टीपल है n, और ये रह जाएगी x y0 प्राइम इक्वल टू -x y1, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो y0 प्राइम इक्वल टू -y1। ये रिज़ल्ट आपका फॉलो हो जाएगा। इसके बाद जनाब मज़ीद रिज़ल्ट्स हैं कि jn x yn प्राइम माइनस jn प्राइम yn इक्वल टू 2/πx, इसको प्रूव करना है। अब चूँकि हम जानते हैं कि बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड जो है उसकी एक्सप्रेशन ये होती है yn x इक्वल टू jn cos nπ माइनस j माइनस n बाई साइन nπ। ये तो हम पीछे एक रिज़ल्ट में यूज़ भी कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आपने yn प्राइम की एक्सप्रेशन लिखनी हो तो आप क्या करते हैं, सिर्फ ये जो j वाली टर्म्स नामिनेटर में इनके प्राइम लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ वही। ठीक है, अब करना क्या है, ये रिज़ल्ट फॉलो करने के लिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं तो राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। कैसे, ये yn प्राइम आपके पास है, इसको आप क्या करें jn से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये yn भी है, इसको आप jn प्राइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस लेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब देखें yn प्राइम ये है आपके पास, इसको क्या करना है आपने jn से मल्टीप्लाई करना है, तो ये jn से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ नामिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर तो साइन nπ है। इसमें देखें jn प्राइम कॉस nπ ये आ गया, माइनस jn से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो jn j माइनस n प्राइम ये बाई दिस माइनस। अब yn ये वाला जो है इसको हमने क्या करना है jn प्राइम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये jn प्राइम jn cos nπ ये लिखा गया, माइनस jn प्राइम j माइनस n ये लिखा गया, डिवाइडेड बाई साइन nπ। अब साइन nπ दोनों के डिवाइज़र में है, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको अगर आप एलसीएम करें तो सेम टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। सेम टर्म कौन सी है, ये देखें, फर्स्ट टर्म jn प्राइम cos nπ jn प्राइम cos nπ ये दोनों कैंसिल हो गई। कौन सी रह गई आपके पास, ये दो रह गई। अब ये jn j माइनस n प्राइम, ये jn प्राइम j माइनस n, इस माइनस और इस माइनस की वजह से ये दोनों ऐड होगी। जब दोनों ऐड हो के हम लिखेंगे
ये ऐड की ना तो आपके पास, क्योंकि जब हमने इनको कैंसिल किया तो ये एक्सप्रेशन रह गई थी, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गए, सेकंड जो है वो आपके पास ये रह जाएंगी। तो इसके बारे भी हम एक पीछे रिज़ल्ट देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो फिर ये रिज़ल्ट हमने लिख दिया कि जे माइनस एन प्राइम माइनस जे प्राइम जे माइनस एन अगर हो तो ये इक्वल होता है -2 साइन एन पाई बाय पाई एक्स के। अब ये एक्सप्रेशन देखें कि ये एक्सप्रेशन ये वाली है, इसमें देखें जे एन प्राइम जे एन माइनस वन वो ये है सेकंड टर्म, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस जे एन जे माइनस एन प्राइम ये, और जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आपके पास रह जाएगा 2 साइन एन पाई बाई पाई एक्स। तो ये मैंने उसकी जगह पे लिख दिया 2 साइन एन पाई बाई पाई एक्स, और साथ ये डिनोमिनेटर इसका साइन एन पाई। अब साइन एन पाई से कैंसिल हो जाएगा और रह क्या जाएगा 2 बाई पाई एक्स। ये फर्स्ट रिज़ल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रिज़ल्ट जो है, सेकंड रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए दोबारा से हमें पिछले रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे। ये रिज़ल्ट हमने पहले देखा हुआ है, ये एक्स जे एन प्राइम एक्स माइनस एन जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जे एन प्लस वन, ये चेक करें, ये हमने पहले भी इसका यूज़ किया है, एक्स जे एन प्राइम एक्स माइनस एन जे एन इक्वल टू माइनस एक्स जे एन प्लस वन। इसी तरह से इसको फिर हम लिख सकते हैं जे एन प्राइम इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन माइनस, ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा जे एन प्लस वन। सिमिलरली अगर आप देखें तो y की फॉर्म में भी हमारे पास एक रिज़ल्ट है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई एन प्राइम इक्वल टू एन बाई एक्स वाई एन माइनस, ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा वाई एन प्लस वन, ये ठीक है। अब ये जे एन प्राइम और वाई एन प्राइम की वैल्यूज़ हम अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया 1 उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 हमने ये सब जो है ना प्रूव किया है, इसमें जे एन प्राइम और वाई एन प्राइम की वैल्यूज़ हम लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जे एन को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई एन प्राइम की वैल्यू से, माइनस वाई एन को मल्टीप्लाई कर देंगे जे एन प्राइम की वैल्यू से। तो ये जे एन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वाई एन प्राइम की वैल्यू से, माइनस वाई एन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये जो जे एन प्राइम की वैल्यू है इससे, और फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है हमें किसके इक्वल मिला हुआ है 2 बाई पाई एक्स, तो ये हमने वो रिजल्ट लिख लिया। अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये टर्म जे एन और वाई एन, ये जे एन और वाई एन इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से सेकंड टर्म और यहाँ से सेकंड टर्म ये दोनों सर्वाइव करेंगी, तो ये टर्म आपको पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी। इसको हम लिख लेंगे जे एन प्लस वन वाई एन माइनस जे एन वाई एन प्लस वन इक्वल टू 2 बाई पाई एक्स। तो ये रिज़ल्ट भी आपका सेकंड वाला भी फॉलो हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, जैसे हमने बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए हमने रिज़ल्ट प्रूव किए थे कि जे 1/2 जे -1/2 जे 3/2 और जे -3/2 की वैल्यूज़ जो है वो क्या आती है। उसी तरह से हम वाई 1/2 वाई -1/2 वाई 3/2 और वाई -3/2 के लिए भी रिज़ल्ट प्रूव करते हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट भी बिल्कुल जो फर्स्ट काइंड वाले रिज़ल्ट है उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनका यूज़ करते हुए ये भी प्रूव होंगे, क्योंकि आपको पता है वाई की जो एक्सप्रेशन है उसमें जे का यूज़ होता है फर्स्ट काइंड का। जो सेकंड काइंड है बेसल फंक्शन की, उसमें फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन का यूज़ है। तो हम देखें वाई 1/2 इक्वल टू -2 बाई पाई एक्स अंडर रूट कॉज ऑफ एक्स, इसको अगर हमने प्रूव करना है तो उससे पहले हम जे वाले रिज़ल्ट लिखते हैं। ये हमने पहले प्रूव किए हुए हैं कि जे 1/2 इसके इक्वल होता है, जे -1/2 इसके इक्वल होता है, जे 3/2 ये और जे -3/2 इसके इक्वल होता है। अब वाई एन की एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि ये होती है जे एन कॉज एन पाई माइनस जे माइनस एन बाई साइन एन पाई। तो हमें चूँकि वाई 1/2 चाहिए, तो हम जहाँ जहाँ पे एन है उसको 1/2 से रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में।
तो ये बन जाएगी y1/2x इक्वल टू j1/2x cos n पाई माइनस j माइनस 1/2x बाय साइन 1/2। अब जब इसको देखें, इसको हम लिखेंगे cos π/2, क्योंकि n को हमने 1/2 लेना है, तो cos π/2 तो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या कि ये फर्स्ट टर्म जो है ये तो सारी ज़ीरो हो जाएगी। क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस j माइनस 1/2, तो माइनस j माइनस 1/2 और नीचे साइन π/2, साइन π/2 तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रह जाएगी j माइनस 1/2, और j माइनस 1/2 की वैल्यू आपके पास ये है, तो y माइनस 1/2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2/πx अंडर रूट कॉज ऑफ x। ये देखें, ये हमने फॉलो की हुई है कि इसमें जब हमने n को 1/2 से रिप्लेस किया तो cos π/2 ज़ीरो होगा, ये सारी टर्म ज़ीरो, ये 1 और ये j माइनस 1/2x रहेगी। j माइनस 1/2 की वैल्यू लगाई तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई y 1/2 की। इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप क्या करेंगे, n को माइनस 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो n को जब माइनस 1/2 से रिप्लेस किया इन इक्वेशन 1 में, वी गेट y माइनस 1/2 इक्वल टू j माइनस 1/2 cos माइनस π/2, और cos माइनस π/2 cos π/2 के इक्वल ही होगा, तो दोबारा से cos π/2 जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दोबारा से ज़ीरो, माइनस j, ये j1/2x रह जाएगा। j1/2x की वैल्यू हमारे पास है ओवर साइन माइनस π/2, तो साइन माइनस π/2 की वैल्यू मिलेगी -1। वो माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको जस्ट किसकी वैल्यू लिखनी है, j1/2 की, ये वाली वैल्यू जो है। तो यहाँ देखें वही सारा हमने प्रोसेस किया, तो आपके पास क्या रह गया, j1/2 और j1/2 की वैल्यू लगा दी, यानी जो j1/2 की वैल्यू है वो y माइनस 1/2 की वैल्यू है, और जो y 1/2 की वैल्यू है वो वही है जो माइनस j माइनस 1/2 की है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के। इसी तरह से जब n को हम 3/2 से रिप्लेस करेंगे तो cos 3π/2 अगेन आपको क्या मिलेगा, ये ज़ीरो मिलेगा, ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, तो माइनस j माइनस 3/2x रह गया, नीचे साइन 3π/2 ये भी -1 होता है, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो j माइनस 3/2 रह गया। तो j माइनस 3/2 की वैल्यू आपने यहाँ से लगा लेनी है, ये वाली, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, y 3/2 की। इसी तरह से n को जब आप माइनस 3/2 से रिप्लेस करेंगे तो cos माइनस 3π/2 अगेन ज़ीरो, ये दोबारा से ज़ीरो, आपके पास रह गया माइनस j 3/2x, और नीचे जो है साइन माइनस 3π/2 ये अगेन आपको पॉजिटिव 1 मिलेगा, तो ये रह जाएगा सिर्फ माइनस j 3/2x, और माइनस j 3/2x की वैल्यू ये वाली आप लगा लेंगे, तो आपको y माइनस 3/2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ रिजल्ट्स है कि इंटेग्रल x की पावर n y n माइनस 1x dx इक्वल टू x n y n प्लस c, और इंटेग्रल x की पावर माइनस n y n प्लस 1 इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस n y n जो है इसके इक्वल होता है। तो इनको देखते हैं, ये देखें, ये रिज़ल्ट हम पीछे फॉलो कर चुके हुए हैं, इन रिज़ल्ट्स को देखते हैं कि हमने ये कहाँ पे, इसी लेक्चर में हमने ये फॉलो किए हैं। तो ये चेक करें, ये हमने रिज़ल्ट प्रूव किए हैं कि d/dx x की पावर n y n इक्वल टू x की पावर n y n माइनस 1 के इक्वल होता है। इस रिज़ल्ट को हम इसको और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ये लिख लिया, एक ये लिख लिया। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इस साइड से डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा x की पावर n y n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लिख लिया, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इंटेग्रल का साइन आ जाएगा, इंटेग्रल x की पावर n y n माइनस 1 वो ये लिख लिया। इसी तरह से सेकंड रिज़ल्ट लिखा, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटेग्रल ये आ गया, ये माइनस इधर अप्लाई की और इसका साथ इंटेग्रल आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।